आज अपने को एक वायरिंग का प्रैक्टिकल अभ्यास फील्ड में कैसा होता है ये अपने को देखना है। ठीक है, जो थ्योरी आप लोग पढ़ चुके हो, वायरिंग के पैटर्न पढ़ चुके हो, और वास्तविकता में जो क्षेत्र में आपको वायरिंग करनी है तो वो किस प्रकार से होगी और वहां पर आपको क्या क्या समस्याएं हैं, कौन कौन सी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा, ये सारी चीजें देखनी है। प्रैक्टिकली आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम है, जो ये एक बहुत बड़ी संस्थान है, एक अभी बड़ी संस्थान है आईटी, उसका जैसे नक्शा है अपने पास में, तो नक्शे को सबसे पहले लेना है और उसका एक अवलोकन करना है। क्या करना है, उसका एक बार अवलोकन करना है कि कितने कितने वर्कशॉप हैं, कितने क्लासरूम्स हैं, ये सारी चीजें आपको देखनी है। उसके अनुसार उसमें कितनी व्यवस्था करनी है, आपको कितने पॉइंट देने पड़ेंगे। अगर वर्कशॉप अगर है तो उसमें 3 फेज की लाइन कितनी देनी पड़ेगी, कहाँ कहाँ आपको पॉइंट देने पड़ेंगे, और क्लासरूम है तो कितने पंखे होंगे, कितने लाइट पॉइंट्स होंगे, उन सब का आपको पहले से प्लान करना पड़ेगा। ये प्लान करने के बाद ही आप कुछ कर पाते हैं। तो काम आजकल सारे कंसील्ड वायरिंग के होते हैं। कंसील्ड वायरिंग में मतलब क्या होता है कि अंडरग्राउंड वायरिंग, और ये अंडरग्राउंड वायरिंग जो है, हाँ फोन कर दूं, हाँ कर दो हम। अब सबसे पहला जो काम आपका ये रहता है कि आपको नक्शा लेना है, बिल्डिंग का नक्शा लेना है। अभी जैसे अपने पास में ये नक्शा है, ये नक्शा एक बहुत बड़ी संस्थान का, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तलवाड़ा। ठीक है, इतनी बड़ी संस्थान है, उस संस्थान में कितनी ट्रेड्स हैं, कितने वर्कशॉप हैं और वो कहाँ कहाँ पर बने हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको लाइन का लेआउट प्लान तैयार करना है। लेआउट प्लान कब तैयार करना पड़ेगा, जब आपका फाउंडेशन बन गया, छत भरने जा रही है, तो छत भर रही होती है उसी समय आपको पाइपलाइन डालनी है। और उस समय ये आपको निश्चित करना पड़ेगा कि कौन सी जगह हम आपका मेन इलेक्ट्रिकल कंट्रोल कहाँ रखेंगे, मेन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा, उसके अकॉर्डिंग पाइपलाइनें डालनी है और सर्किट भी उसके अनुसार बनेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम देखें, ये ग्राउंड फ्लोर है। ठीक है, अभी अपन ग्राउंड फ्लोर पे एक बार अध्ययन करना है, नक्शे का ये अच्छी तरह स्टडी करनी है। नक्शे की स्टडी अच्छी तरह कर लेनी है कि इस प्लान के अंदर कौन कौन से वर्कशॉप हैं, कितने वर्कशॉप हैं और उसकी रिक्वायरमेंट कितने पॉइंट की रहेगी। वहाँ पर 3 फेज की लाइन चाहिए या सिंगल फेज की चाहिए, क्लासरूम है, ऑफिस है, जो जो आपको रिक्वायरमेंट है वो पहले एक बार अच्छी तरह ऑन पेपर वर्क कर लेना है। उसके बाद में आपको जैसे ये अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे यहाँ एक पूरा का पूरा जो ब्लॉक बना हुआ है, इस नक्शे को ही अपन देखें, नक्शे को ही स्टडी करना है। नक्शे को स्टडी करने से ये लगता है, नक्शे को जैसे स्टडी किया हमारा, तो यहाँ से एक एंट्री, पोर्च में ये एंट्री है, एक वर्कशॉप, 2 वर्कशॉप, ये टॉयलेट, तीसरा वर्कशॉप, चौथा वर्कशॉप, 5 वर्कशॉप, 5 वर्कशॉप ग्राउंड फ्लोर पे हैं। ठीक है, 5 वर्कशॉप हैं। इसके बाद फिर ये स्टोर आ गया, उसके बाद ये गैलरी है, कॉरिडोर इतना बड़ा बना हुआ है, और उसके पास में एक ब्लॉक दूसरा यहाँ है जिसमें सब क्लासरूम्स हैं। क्लासरूम 1 2 3 4 ऐसे क्लासरूम है, ये कैंटीन है, ऑफिस है और प्रिंसिपल रूम है। तो इस तरह से ये जो ब्लॉक बना हुआ है, ये पूरा नक्शा एक बड़ी संस्थान का है। उस संस्थान के हिसाब से आपको देखना है कि प्रैक्टिकली अपन वायरिंग कैसे करेंगे और क्या क्या इसमें ध्यान रखना है। और ये भी आपको स्टेप बाय स्टेप होगा। जब फाउंडेशन बन रहा है, जब ग्राउंड लेवल का जो काम होता है, फाउंडेशन बन के दीवारें की चिनाई होती है, फिर छत भरी जाती है, उस समय आपको छत में पाइपलाइन डालनी है। तो पहला काम तो ये हो गया। तो अभी जो से अपन देखें तो इसके टोटल चरण कितने होते हैं। अभी अपन एक जनरल बात, वायरिंग के अपने स्टेप देख लेते हैं। पहली स्टेप में क्या करना था, नक्शा देखना था। पहला चरण हो गया ये, फर्स्ट स्टेप नक्शा देखना। पहला पॉइंट हो गया आपका नक्शा देखना, उसके आधार पर लेआउट प्लान बनाना। दूसरी स्टेप कब होगी, जब छत भर रही होगी तब, है ना। दूसरी स्टेप छत भरने में पाइप डालने वाली, वो सेकेंड स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप छत खुलेगी,
उसके बाद दीवारों में जीरी बनानी है, पाइप डालना है और बक्से लगाने हैं। जहां जहां स्विच बोर्ड लगेगा उसकी जगह देख करके, वो तीसरी स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप क्या होगी? छत खुलने के बाद दीवार में, अभी जैसे एक भाग में वो से काम हो रहा है तो वो देखना है कि वो तीसरी स्टेप हो गई। तीसरी स्टेप में दीवारों में जीरी बना के बक्से लगाना है। जहां जहां आपको पॉइंट देना है उसका लेआउट प्लान समझ के, ऐसा नहीं कि बाद में फिर ये अपने तो यहाँ जो चेयर टेबल कुर्सी यहाँ लगेगी या फिर मशीन यहाँ लगेगी और हमारा स्विच बोर्ड रहेगा इतना दूर, फिर वो वापस तोड़ा फोड़ी करनी पड़ेगी। तो फिर इसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी जगह पहले डिसाइड करनी है कि अपने टेबल यहाँ रहेगी, यहाँ पर कंप्यूटर लगेगा, यहाँ पर ये मशीन लगेगी, उसका कंट्रोल यहाँ होना चाहिए। ये सारी चीजें पहले निश्चित करनी है। तो वो हो गया तीसरी स्टेप, जहां आपको बोर्ड लगाना है उसकी जगह देख करके, और वो भी आईई रूल के हिसाब से। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल क्या कहता है? फर्श के लेवल से 1.3 मीटर की ऊंचाई पर ही बोर्ड रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बोर्ड जो आपने फिट कर दिया वो ज्यादा ऊंचाई पे एक नीचा है और एक दिन जमीन में आ रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेवल सबका एक रहना चाहिए, सारे स्विच बोर्ड का लेवल एक जैसा होना चाहिए। जहां जहां आप बॉक्स पहले लगाओगे वहां एक जैसा लेवल होना चाहिए। तो ये तीसरी स्टेप में ये काम करना पड़ेगा आपको कि छत से जो पाइप निकल रहे हैं उसके साथ कनेक्टिंग पाइप जोड़ते हुए आपको स्विच बोर्ड के लिए जीरी बना के अंडरग्राउंड पाइप और बक्से, और उसमें बॉक्स की साइज भी आपको देखनी है कि उस क्षेत्र के अंदर कितने पॉइंट लगेंगे तो उसकी साइज क्या होगी। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल छोटा बॉक्स आपने लगा दिया और वहां पर आपको आवश्यकता पड़ती है कि नहीं इसमें तो आपके 8 या 10 स्विच लगेंगे, तो फिर वो बोर्ड छोटा पड़ गया, फिर वापस खोद के नया लगाओ। तो ये चीजें सारा प्लान तैयार करना पड़ता है। ये प्रैक्टिकल फील्ड में आपके आगे आने के बाद आपको मालूम पड़ता है कि ये चीजें आपको करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो तीसरी स्टेप ये हो गई। फिर चौथी स्टेप में जब प्लास्टर हो जाता है, फोर्थ स्टेप ये हो गई, जब आपका प्लास्टर वगैरह का काम शुरू हो रहा है, मैसनरी वर्क कंप्लीट हो जाए, उसके बाद उसके सारे बॉक्स को साफ करना है। साफ करके इसके अंदर वायर पिरोने हैं। अब यहाँ पर वायर कितने पिरोने हैं ये आपको वो भी वही का वही प्लानिंग होनी चाहिए जो पहले कर रखी है, क्योंकि उसमें सब में लगभग 15 से 20 दिन का अंतर रहेगा। किसी किसी काम के अंदर 15-20 दिन का अंतर रहेगा, क्योंकि एक बार छत भर गई तो 20 दिन के बाद छत खुलेगी, है ना। तो 20 दिन बाद फिर भूल जाओगे कि हमने कहाँ पाइप डाले थे, है ना। तो आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। और उसके बाद फिर प्लास्टर के लिए मैसनरी वर्क होगा, फिर वापस इलेक्ट्रिकल का काम आएगा। जब वायर पिरोने जाओगे तब ध्यान रखा कि पाइप कहाँ से कहाँ जा रहा है। उसके लिए आपको एक स्टील का वायर स्प्रिंग वगैरह डाल करके देखना पड़ेगा, इधर से हमने पाइप में स्प्रिंग डाली है, दूसरा छोर उसका कहाँ है, वहाँ कहाँ निकला है, और उसकी कनेक्टिविटी कहाँ से कहाँ अपने को वायर ले जाना है। तो ये चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी। तो वो हर स्टेप में आपको 15-15 दिन का स्टेप में रुक रुक के काम करना पड़ेगा। छत भरते समय पाइप डाल दिए, फिर 15-20 दिन बाद छत खुलेगी, फिर पाइपलाइन डाल दी, बक्से डाल दिए, फिर प्लास्टर के लिए छोड़ दिया, तराई होगी, कलर पुट्टी होगी, फिर आप वायर पिरोगे, फिर एसेसरीज फिट करेंगे, फिर आप सप्लाई से जोड़ेंगे। तो ये अलग अलग चरण हो गए आपके। तीसरा चरण था पाइप डालने का, चौथा चरण आपका वायर पिरोने का हो गया। अब वायर भी डालते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन से कलर काम में लेते हैं। अर्थ का वायर भी साथ में चलता है, तो ग्रीन कलर अर्थ का हो गया, रेड कलर के वायर है तो फेस के लिए हो गए, ब्लैक कलर का वायर है तो न्यूट्रल के लिए हो गया, और हाफ वायर जो उसका अगर अलग कलर नहीं है तो फिर वो रेड ही आपके हाफ वायर होंगे। तो आपको उसमें भी फिर हाफ वायर पॉइंट के जो जो जितने पॉइंट लग रहे हैं ना, जिस कमरे में जितने पॉइंट लग रहे हैं, पॉइंट समझते हो, लाइट, पंखे, वो आपके पॉइंट हो गए। उस पॉइंट में 1.5 mm 1 mm का वायर चाहिए, पतला 1 mm का वायर होगा, ठीक है। और अगर मेन लाइन ला रहे हैं तो 2.5 का, 2.5 mm का, अगर वहाँ एसी का है तो 4² mm का। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए वायर उस हिसाब से आपको खींचने हैं, वो अपन देखते हैं प्रैक्टिकली कैसा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें पहले एक बार दिमाग में सेट कर ली। सबसे पहला स्टेप एक बार फिर से रिवीजन कर लें।
पहली स्टेप में नक्शा देखना है, समझ लेना। ये नक्शा देख लिया आपने, एक बार फिर से देख लो। एक वर्कशॉप पे, दूसरा वर्कशॉप पे, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 वर्कशॉप नीचे हैं और ये क्लासरूम है और ऑफिस और ये ब्लॉक है। अब अपन देखते हैं कि बिल्डिंग वास्तविकता में आगे से कैसे नज़र आ रही है और वहाँ अंदर जाने के बाद वर्कशॉप, अभी तो केवल ये ब्लॉक दिख रहा है, अंदर आने के बाद कैसा दिखता है ना। अंदर वास्तविकता में उस वर्कशॉप के अंदर आने के बाद हमें कैसा लगता है। अपन देखें एक बार बाहर से, ये तो नक्शा खाली एक कागज़ दिख गया अपने को, इसमें हमने बैठ करके प्लान कर लिया। उस समय टेबल पे बैठे हुए हैं तो हमारे दिमाग में कुछ अलग चित्र है। वास्तविकता में जिस जगह पे जा रहे हैं ये इसी नक्शे की वास्तविक बिल्डिंग है। अपन बाहर से देखते हुए आते हैं कि वास्तविक बिल्डिंग में अपन कहाँ कहाँ भ्रमण कर रहे हैं और किस जगह पर जा रहे हैं। ठीक है। संस्थान है अपना ITI का जो भवन है, ITI भवन का ये जो ब्लॉक दिख रहा है आपका, ये ऑफिस का ये कॉरिडोर, ये स्टेप वगैरह जो दिख रही है, यहाँ से ये प्रिंसिपल रूम और ऑफिस और ये क्लासरूम का जो एरिया है वो आपको यहाँ से इस ऐसे दिख रहा है, लेकिन अभी वास्तविकता में पोजीशन वहाँ है। ये कंस्ट्रक्शन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो ऐसा बनेगा। ठीक है। तो ये यहाँ से देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि वो ये नक्शा तो इतना ही है, बनेगा उधर। अब दूसरा ये हिस्सा है वर्कशॉप का ब्लॉक। ये वर्कशॉप का जो ब्लॉक है, ये वर्कशॉप का ब्लॉक, यहाँ से ये एंट्री है, नंबर 1 वर्कशॉप, नंबर 2 और ये स्टेयर के सीढ़ियाँ आ गई, ये टॉयलेट आ गया और ये 3 वर्कशॉप, चौथा और पांचवा, 5 वर्कशॉप ये नीचे हैं। अब ये आपकी एंट्री यहाँ से शुरू हो रही है। देखो आप, ये तो केवल ऑन पेपर पे था, अब वास्तविकता में ये ऐसे है। ठीक है। ये एक्चुअल पोजीशन ये है, नक्शे में तो इतना ही है दिखता है ऑन पेपर पे, अभी वास्तविकता में ये बिल्डिंग ऐसी है। ठीक है। अब अपन चलते हैं ये नक्शे में, यहाँ से जैसे अपन एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद रोक दो। ये आपका पोर्च, अभी जो आप खड़े हो ये पोर्च का हिस्सा आ गया, यहाँ स्टेप है और इस जगह आप लोग खड़े हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ जो छत, पहली स्टेप में छत भरने का था वो भर चुका है। ज़रा देख लें क्या पोजीशन है। छत की शटरिंग खुल गई। उसके बाद ये जहाँ जहाँ आपको पॉइंट दे रखे थे वहाँ जंक्शन बॉक्स दिख रहे हैं। ठीक है। उन जंक्शन बॉक्स का एक पाइपलाइन यहाँ नीचे उतार के बॉक्स जहाँ लगाना है आपका, ये सेकेंड स्टेप। छत खुलने के बाद ऐसे बॉक्स लगाने हैं, ये सेकेंड स्टेप आ गई। अब यहाँ इस बॉक्स की साइज़ क्या है, अब यहाँ बताओ ये बॉक्स की साइज़ क्या है। ये तो 4 इंची है, 4x12। और इसमें कितने स्विच लगने चाहिए, ये कितने बल्ब लगाएंगे इसमें, उसके आधार पर कितने स्विच लगेंगे, इस आधार पर ये बॉक्स लगेगा। और इसकी कनेक्टिविटी कहाँ से दे रखी, ये पाइप यहाँ से जोड़ा है